Good morning to all of you, my dear students. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. प्यारे बच्चों, as you know that आजकल जो हमारा टॉपिक है वो है फिलॉसफी के बारे में। इससे पहले हमने फिलॉसफिकल प्रॉब्लम्स के उसके एग्जांपल्स के बारे में भी पढ़ा कि उसमें क्या क्या आता है फिलॉसफिकल प्रॉब्लम में। इसी तरह से फिर हमने नेचर ऑफ फिलॉसफी भी पढ़ा। तो कल का जो था हमारा वो था कि टाइप्स ऑफ फिलॉसफिकल प्रॉब्लम्स। तो प्यारे बच्चों, आई होप कि आप वो सबको समझ आया होगा कि कल का जो टॉपिक था हमारा कि जो फिलॉसफिकल प्रॉब्लम होता है इसमें क्या क्या कौन कौन सा ब्रांच होता है, और आज का जो हमारा है वो है स्कोप ऑफ फिलॉसफी कि ये जो फिलॉसफी है तो इसका स्कोप क्या है। तो फिलॉसफी का स्कोप क्या है, तो ऑलरेडी इसमें ये डिस्कस किया है। इसमें फिलॉसफिकल प्रॉब्लम भी आता है, आपका एटीट्यूड फिलॉसफिकल एटीट्यूड आता है, फिलॉसफिकल मेथड आता है, एपिस्टोमोलॉजी आता है, इसमें मेटाफिजिक्स के बारे में, कॉस्मोगॉनी के बारे में, कॉस्मोलॉजी के बारे में, एस्थेटिक्स के बारे में, इथिक्स के बारे में, लॉजिक के बारे में। तो ये एक्चुअली ब्रांचेस ऑफ फिलॉसफी है। यही स्कोप में आता है कि ये जो फिलॉसफी है इसका फील्ड कहां कहां तक है, इसमें कौन कौन सा एरिया हम पढ़ सकते हैं, तो ये किस किस एरिया को टच करता है, किस किस एरिया के बारे में हमें नॉलेज देता, इंफॉर्मेशन देता है। तो दैट इज एक्चुअली स्कोप ऑफ फिलॉसफी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट। तो आज हम थोड़ा बहुत इसमें देखेंगे कि और कौन कौन सा इसमें है। जैसे मैंने आपको बोला है कि ये जो फिलॉसफिकल प्रॉब्लम्स है इसमें जो आपका पहला ब्रांच होता है वो है एपिस्टोमोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, एपिस्टोमोलॉजी तो बहुत दिनों से हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि ये नॉलेज के बारे में पढ़ाया जाता है। तो वी स्टडी इन दिस वेरी मच ब्रांच ऑफ फिलॉसफी एपिस्टोमोलॉजी में हम पढ़ते हैं नॉलेज के बारे में, टाइप्स ऑफ नॉलेज के बारे में, सोर्सेज ऑफ नॉलेज के बारे में, एंड इसी तरह से हम पढ़ते हैं इसमें लिमिटेशंस ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर अगर हम मेन देखेंगे इसमें क्या क्या आता है, जैसे एपिस्टोमोलॉजी में आपका सोर्स जो है इसमें जैसे रिवीलर नॉलेज है, इंट्यूशनल नॉलेज है, सुपरस्टिशन नॉलेज है, अथॉरिटी है, इसी तरह से टेनेसिटी है, रैशनल नॉलेज है, एम्पेरिकल नॉलेज है, एंड साइंटिफिक नॉलेज है। तो देयर आर सो मेनी सोर्सेज ऑफ नॉलेज व्हिच वी स्टडी इन द एपिस्टोमोलॉजी। तो एज यू नो दैट जब हम रिवीलर नॉलेज के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये आते हैं सोर्सेज ऑफ नॉलेज में, तो हम पढ़ते हैं क्योंकि सोर्सेज चाहे टाइप्स हो चाहे लिमिटेशंस हो, वो हम किस में पढ़ते हैं, वो हम जब हम नॉलेज के बारे में पढ़ते हैं तो वो एपिस्टोमोलॉजी, दैट ब्रांच ऑफ फिलॉसफी, उसको हम क्या बोलते हैं, एपिस्टोमोलॉजी। तो यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर है कि ये जो रिवीलर नॉलेज होता है वो गॉड्स रिवीलेशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, रिवीलर नॉलेज तो एक है। अगर हम इंट्यूशन नॉलेज की बात करते हैं तो इंट्यूशन नॉलेज इज अ फॉर्म ऑफ acquainted with the object knowledge। तो इंट्यूशन नॉलेज में इज acquainted with the objective knowledge। इसी तरह अगर हम बात करते हैं यहाँ पर रैशनल नॉलेज के बारे में, रैशनल नॉलेज इज एक्चुअली ह्यूमन रीजनिंग, एंड इसमें क्या होता है, एंड रिक्योर्स वेरिफिकेशन, जिसमें हम फिर वेरीफाई करते हैं। और तो इसी तरह से उसको हम बोलते हैं रैशनल नॉलेज, जो ह्यूमन रीजनिंग रिलेटेड हो एंड दैट इन फ्यूचर दैट कैन बी वेरीफाइड। इसी तरह से और एक है इसमें एम्पेरिकल नॉलेज। तो एम्पेरिकल नॉलेज होता है एक्चुअली इट इज रिलेटेड टू द एक्सपीरियंस। यहाँ पर हम एक्सपीरियंस, इट इज गेन्ड थ्रू नॉलेज, गेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस, एंड इसमें क्या आता है, रादर देन द इनेट आइडियाज। वहां पर आइडियाज नहीं, एक्सपीरियंस से जो कुछ हम नॉलेज हासिल करते हैं उसको हम एम्पेरिकल नॉलेज बोलते हैं। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड, जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, जैसे मैंने बहुत सारे मेथड्स आपको बोला, इंडक्टिव मेथड है या डिडक्टिव मेथड है, डायलेक्टिकल एनालिसिस सिंथेसिस, जो दूसरा वाला है डिडक्टिव रीजनिंग जिसको हम बोलते हैं डिडक्टिव मेथड, उसको हम यहाँ पर एम्पिरिकल नॉलेज इज आल्सो कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड। तो जो पहला रिवीलर नॉलेज है उसमें गॉड इज रेवल्यूशन होता है, दूसरा जो इंट्यूशन नॉलेज होता है मैंने आपको बोला दैट इज एक्वाइटेड विद द ऑब्जेक्ट नॉलेज। इसी तरह से मैंने आपको जो मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे टाइप्स है इसमें, सोर्स है इसमें नॉलेज के। इसी तरह मैंने रैशनल नॉलेज में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ह्यूमन रीजनिंग होता है एंड दैट कैन बी वेरीफाइड। इसी तरह से और जो लास्ट वाला है एम्पेरिकल नॉलेज इज बेस्ड ऑन व्हिच इज गेन्ड थ्रू द एक्सपीरियंसेस, ह्यूमन एक्सपीरियंसेस एंड रादर देन द इनेट आइडियाज, तो उसको हम डिडक्टिव रीजनिंग भी बोलते हैं। तो दीज आर द मेन सोर्सेज ऑफ नॉलेज व्हिच कम्स इन द एपिस्टोमोलॉजी। इसी तरह से इसका जो दूसरा ब्रांच है जो हम स्कोप में हम पढ़ सकते हैं दैट इज मेटाफिजिक्स।
तो मेटाफिजिक्स एक्चुअली हम डिफाइन कर सकते हैं जो द स्टडी रिलेट्स विद द एग्जिस्टेंस एंड रियलिटी और एसेंस, जो हम इसके बारे में एग्जिस्टेंस के बारे में, यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे या रियलिटी के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द मेटाफिजिक्स। तो मेटाफिजिक्स में भी अपने स्टेप्स है, जैसे इसमें क्या क्या आता है, कॉस्मोगॉनी आता है, इसमें ऑन्टोलॉजी आता है, इसमें कॉस्मोलॉजी आता है। इसमें जैसे अगर हम बात करते हैं कॉस्मोगॉनी, ऑलरेडी मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बोला है कॉस्मोगॉनी रिलेट्स टू द स्टडी ऑफ क्रिएशन। हाँ, उसमें क्या क्या होता है, इज दिस वर्ल्ड क्रिएटेड और इट इज इटर्नल, हाउ वाज वर्ल्ड क्रिएटेड, ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं कॉस्मोगॉनी में। इसी तरह से ऑन्टोलॉजी, ऑन्टोलॉजी एक ब्रांच है, सब ब्रांच है किसका, मेटाफिजिक्स का। तो उसमें हम स्टडी ऑफ किसमें, अल्टीमेट रियलिटी पढ़ते हैं। जब हम अल्टीमेट रियलिटी के बारे में पढ़ेंगे तो उसको हम ऑन्टोलॉजी बोलते हैं। इसी तरह से कल भी हमने डिस्कस किया, जैसे लॉजिक में हम साइंस ऑफ करेक्ट और वैलिड रीजनिंग पढ़ते हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक्सोलॉजी में हम वैल्यूज के बारे में पढ़ते हैं। एस्थेटिक्स में ब्यूटी एंड आर्ट के बारे में पढ़ते हैं। इसी तरह से प्रॉब्लम ऑफ सिमेंटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, साइंस ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स जब हम पढ़ेंगे उसको हम प्रॉब्लम ऑफ सिमेंटिक्स बोलते हैं। और इथिकल जो प्रॉब्लम है उसमें हम क्या पढ़ते हैं, गुड राइट एंड रॉन्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो दिस ऑल आर इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ फिलॉसफी। सो दीज आर द सम मेन ब्रांचेस which touches to the or field of the philosophy, की जहां पर ये ऐसे ऐसे फील्ड्स है, जैसे एपिस्टेमोलॉजी है, मेटाफिजिक्स है, एक्सोलॉजी है, इसके बाद लॉजिक भी हमने पढ़ा, कॉस्मोगॉनी भी पढ़ा, कॉस्मोलॉजी भी, इथिक्स, एस्थेटिक्स, ये सारे मेन ब्रांचेस आते हैं अंडर द व्हाट, अंडर फिलॉसफी। सो हम कह सकते हैं कि यही है स्कोप ऑफ फिलॉसफी। स्कोप ऑफ फिलॉसफी अगर हमें डिस्कस करना होगा तो ये वाले हमें जरूर डिस्कस करना है। पर्टिकुलरली हमें स्पेशली क्या करना है कि सोर्स, एपिस्टेमोलॉजी में जो सोर्सेज ऑफ नॉलेज होता है, मैंने आपको बोला ये आपको याद रखना है, रिवील्ड नॉलेज है, इंट्यूशन नॉलेज है, अथॉरिटी नॉलेज है, टेनेसिटी है, रैशनल नॉलेज है, एम्पिरिकल नॉलेज है और साइंटिफिक नॉलेज है। एज यू नो साइंटिफिक नॉलेज इज इट इज द, एज यू नो मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बोला, साइंस हैज बीन bring out from the scientia which means to know। तो यहाँ पर science is the systematic knowledge gained by scientists through their experiments and observation to prove the nature and all nature factors। उसको हम scientific knowledge बोलते हैं, जिसमें observation हो, experiments हो, मुशाहिदे हो, तजुर्बे हो, तो उसको हम साइंस बोलते हैं। मगर जहां पर हमारा एक्सपीरियंस काम करता है उसको एम्पिरिकल नॉलेज बोलते हैं, या उसका दूसरा नाम है डिडक्टिव रीजनिंग। इसी तरह से रैशनल नॉलेज में मैंने आपको बोला कि रैशनल नॉलेज में क्या होता है, उसमें ह्यूमन रीजनिंग का इस्तेमाल होता है, बट उसमें वेरिफिकेशन होता है नॉलेज का, उसको हम रैशनल नॉलेज बोलते हैं। इसी तरह से मैंने आपको बोला इंट्यूशन नॉलेज में क्या होता है, इंट्यूशन नॉलेज होता है इट इज इमीडिएट फॉर्म ऑफ एक्वेंटेड, उसको हम बोलते हैं कि जहां पर ऑब्जेक्ट का नॉलेज हमें हो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्यूशन, जहां हमें सडन आ जाए। तो दीज आर सम मेन सोर्सेज ऑफ नॉलेज। होप दैट कि आज आपको ये सारा समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, इसके बाद हमारा और एक क्लास होगा उसमें हम सारा डिस्कस करेंगे। तो मगर उससे पहले आपको क्या करना है, ये जो हमारी चैनल है डॉक्टर रईस अहमद डिस्कवर टीचिंग एंड लर्निंग, इसको आप ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।